हाँ अब जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है वो ध्यान से सुने, और जिन्होंने ले रखी है उनका भी रिन्यूअल हो जाता है, वो लोग भी ध्यान से सुने। तो आज जो जुड़ गए हैं गुरु से, तो सबसे पहली बात जो हमारे इस स्थान की या हमारे दरबार की कह लो, यही विशेषता है। और मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि हमारे यहाँ सब समान हैं, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है, किसी वर्ण का कोई परहेज नहीं है, कोई अमीर गरीब का नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं और सब कोई भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अब जो हमारा समाज की व्यवस्था है, तो हमारे जितने महर्षि हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, उन्होंने स्मृति बनाई है। जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, वो समाज को चलाने के लिए, कि समाज व्यवस्थित हो, उसमें नियम लिखे गए हैं। तो कई लोग उसमें भी कोई तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन मुख्य क्या है कि भगवान की भक्ति का सबको अधिकार है। भगवान ने गीता में ये स्वयं कहा है कि किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी उसकी पद प्रतिष्ठा हो समाज में, हर एक कोई भक्ति कर सकता है। जैसे भगवान की भक्ति राजा अम्बरीश ने भी की है, वो राजा थे, उन्होंने भी भक्ति की है, और निम्न से निम्न लोगों ने भी भगवान की भक्ति की है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो, या सबसे बड़ा लाभ, या जिसे सबसे बड़ा धन कहते हैं, वो भगवान की भक्ति है। जिसको ये प्राप्त हो गई तो वो हमेशा आनंदित रहेगा, है ना। इसके लिए किसी, जैसे मैंने कहा, साधन की भी अपेक्षा नहीं, कुछ भी ना हो तो भी आप आनंदित रहेंगे। जैसे संत लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं है सांसारिक वैभव, लेकिन वो आनंदित है क्योंकि उन्हें भगवान का आनंद मिल गया। तो जब आप ये अब साधना में चलेंगे नियमित, तो ये स्वयं अनुभव होगा कि हमें क्या दुर्लभ चीज़ प्राप्त हुई, और ये आनंद कई गुना सांसारिक आनंद से है, कई गुना ज़्यादा है। तो दीक्षा का इसमें सर्वप्रथम महत्व बताया गया है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा गया है कि बिना गुरु के ना ज्ञान है ना गति है। चाहे आपको सांसारिक शिक्षा लेनी है, सांसारिक विद्या लेनी है, तो भी आपको कोई ना कोई उस्ताद बनाना पड़ेगा। इसी तरह से परमात्मा की तरफ चलना है तो भी आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। और गुरु के बारे में कई शास्त्रों में लिखा है। शारदा तिलक एक तंत्र की किताब आती है कि गुरु वही हो सकता है जिस पर परमात्मा के संदेश आ रहे हों, जो उस अध्यात्म मार्ग का पथ प्रदर्शन कर सके। बाकी जितनी सांसारिक विद्याएं वाले क्या कहलाएंगे, शिक्षक तो करा सकते हैं कि किसी को 10वें का ज्ञान है, किसी को 12वें का ज्ञान है, लेकिन जो मोक्ष तक आपको ले जाए और जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हो, परमात्मा से जो जुड़ा हो, वही गुरु पदवी को सुशोभित करने का अधिकार है। और एक शास्त्र में ये कहा गया है कि गुरु को भगवान चुनते हैं, स्वयं उपाधि लगाने से। स्वयं उपाधि हम लगा लें तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु और भगवान का क्या होता है, प्रभाव, प्रभाव होता है। तो वो प्रभाव कैसे आएगा, वो तो तभी आएगा जब भगवान स्वीकार करें। तो भगवान जिसको चुनते हैं, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, ये भी कहा है कठोपनिषद कि ये जो भक्ति मार्ग है, ये किसी प्रवचन कथा या ऐसे नहीं मिल जाएगा। जब भगवान स्वयं वर्ण करेंगे तभी आपको ये भक्ति मार्ग प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले प्रश्न ये आता है कि आपको जिज्ञासा अवश्य करनी पड़ेगी। जिज्ञासा करोगे तभी तो भगवान मार्ग दिखाएंगे। अब जिन लोगों को मान लो सच्चे सदगुरु, उन्हें क्या कहते हैं, सदगुरु प्राप्त नहीं है, तो ये कहा गया है कि भगवान शिव को गुरु रूप में मानकर उनकी भक्ति करो और भगवान से प्रार्थना करो। तो ये सुनिश्चित मत है कि वो आपको सच्चे गुरु तक पहुंचा देंगे अगर आपकी जिज्ञासा है। तो ये कोई मेंबरशिप नहीं है ना, मेंबरशिप नहीं है कि हम फलाने पंथ से जुड़ गए, फलाने से ना।
ये हम आध्यात्म मार्ग पर चलें और जो हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं ये भी हमारे सुचारू रूप से हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या अचीवमेंट होगा या क्या लाभ होगा कि सांसारिक कर्तव्य भी हो जाए और हमें परमात्मा का आनंद भी मिले। और ये सब जितना है नहीं, भजन कीर्तन भंडारे उत्सव, ये क्या है, इसमें रस घोलते हैं, हमारी भक्ति में रस, तो हमें और प्रेरक बनाते हैं कि हम उधर चलें। तो ये गुरु दीक्षा का महत्व लिखा गया कि उसकी सत्ता ऐसे नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान निर्गुण निराकार हैं, परम तेजो में स्वरूप है उनका, परम ऊर्जा है, उसको आप ऐसे साक्षात्कार नहीं कर सकते। गुरु धीरे धीरे तुमको वहाँ लेकर जाएगा। तो शुरू में तो ये हो गया। अब गुरु दीक्षा प्रणाली जहाँ से शुरू हुई कि सर्वप्रथम सब लोग स्नान करने के पूजा करनी चाहिए, हमारा नियम है। इसके बाद इसमें मंत्र लिखें और जो हमारा जल का पात्र होता है उसमें तुलसी जल और गंगा जल अवश्य मिलाएं और तांबे का पात्र होना चाहिए, तो वो पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। उससे अपने ऊपर जल छिड़कें और उसमें एक मंत्र आता है, ओम पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवा या भ्यंता साक्षी। इसका अर्थ है कि मैं चाहे पवित्र हूँ चाहे अपवित्र हूँ, यदि मैं भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनका स्मरण कर रहा हूँ तो मैं स्वतः अंदर बाहर पवित्र हो जाऊंगा। ये अपने ऊपर जल छिड़केंगे। इसके बाद पृथ्वी, हमारे यहाँ ये माताएं कराती हैं। माता कौन होती है? जो हमारा पालन करती है। तो धरती हमारा पालन पोषण करती है, धरती से ही हमें अन्न फल ये सब प्राप्त होता है। और इसीलिए दूसरे प्रसंग में गौ को भी हम माता कहते हैं। गौ से हमें दुग्ध दही पंचगव्य प्राप्त होता है, जिससे हम यज्ञ हवन करते हैं। तो ये सब क्या कहलाती हैं? माताएं। जो हमें पाल रही हैं वो माताएं कहलाती हैं। तो धरती को प्रणाम करेंगे। ऐसी हमारी क्या है, गंगा माता, जो हमें अंत समय पे मोक्ष प्रदान करती है। गंगा की गोद में ही हमें जाना पड़ेगा, तो वो मोक्ष प्रदान करती है, इसलिए वो भी माता हैं जो पालन करती हैं, हमें मोक्ष प्रदान करती हैं और हमारी साथ साथ क्या रक्षा भी करती है। तो धरती माता का मंत्र है, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वम विष्णु नारदता त्वम च धारय माम देवी पवित्रम पुरुषासनम। तो अपने आसन पे भी जल छिड़केंगे। धरती को भी एक नियम है कि जब हम अपने पलंग से उठते हैं तो सबसे पहले पैर रखने से पहले, क्योंकि हमने माता का है, तो धरती को स्पर्श करके अपने माथे पर लगाएंगे, फिर पैर रखते हैं। इसी तरह से गंगा स्नान को जाएं तो एकदम नहीं है कपड़े उतारे और गंगा में गोता लगा लिया, है ना। पहले उस जल को अपने सिर पर धारण करो, आचमन करो, इसके बाद गंगा में नहाओ, क्योंकि वो भी माता है। तो ये क्या कहलाती है? विधि नियम। इनसे करोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद सब दिशाओं में हम अपना सुरक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के 10 रूप है 10 दिशाओं में। पूर्व रक्षतु गोविंदा, गोविंद नाम से हमारी पूर्व दिशा में रक्षा है। आग्नेयाम गरुड़ध्वजा, है ना, चारों कोने, 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके चारों कोने और ऊपर और नीचे। इस तरह से भगवान के 10 नामों से हम अपनी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब हम पूजा में बैठते हैं, बहुत थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, तब कुछ लौकिक बाधाएं भी होती हैं, सांसारिक बाधाएं। जैसे आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, और सबसे बड़ी बाधा तो ये मोबाइल है। जहाँ आप पूजा पे बैठे बजना शुरू हो गया, तो ये लौकिक बाधाएं भी ना आए। और कुछ होती हैं पारलौकिक बाधाएं। पारलौकिक में भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब होते हैं, तो ये भी हमें हानि ना पहुंचाए। उसके लिए मंत्र किसका है? भगवान शंकर का। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता, है ये भूता विघ्न कर्तार से गच्छन्तु शिवा गया। शिव की आज्ञा से ये सब जो हमारे विघ्न डाल रहे हैं ये दूर चले जाए। तो जब हम ये बोलेंगे तो हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न होगी। और सबसे बड़े तो रक्षक कौन है? गुरु। तो हमारे बड़े गुरु जी मेरे पिताश्री भी रहे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कभी हम कहीं ऐसी विपत्ति में हो, कहीं देश में प्रदेश में हो, और कोई देवता का मंत्र याद ना आ रहा हो या किसी को हम याद ना कर पा रहे हो, तो फिर कैसे अपने संकल्प? तो बोले गुरु। उस समय ओम श्रीम गुरुवे नमः श्रीम ओम करो, क्योंकि गुरु के अंदर सारे तीर्थ हैं, सारे देवता हैं। तो आप उनको जब स्मरण करोगे तो हर जगह तुम्हें सहायता प्राप्त होती चली जाएगी। ये चाहे आजमा के भी देख ले कि गुरु के अंदर सब है। कुछ ना याद आए तो गुरु, बस गुरु का नाम लो बस।
और जब तुम्हारे पे समय है, साधन है, तो अपनी जो विधि पूर्वक पूजा है वो सब करो, है ना। साधन और नहीं है तो फिर गुरु वो करो। तो इसमें हमने प्रणाम लिख दिया है। हमारी परंपरा में यह है कि सबको प्रणाम है, सबको नमन, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अभिवादन से हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है। अभिवादन, किसी को भी हम प्रणाम करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देगा नहीं देगा? तो प्रणाम करने में कुछ जा भी नहीं रहा, वो हमेशा आपको आशीर्वाद देगा। इसमें कथा आती है मार्कंडेय जी की, मैं आगे कभी सुनाऊंगा, कि वो अभिवादन से ही अमर हो। तो ये प्रणाम है सबको। तो इसमें 5-5 बार प्रणाम है, जैसे ओम श्रीम गुरुवे नमः श्रीम ओम गुरु गोरखनाथाय नमः श्रीम ओम। आगे आप इस मिशन में हमारे साथ जुड़ के योग भी सीखेंगे, है नहीं, ध्यान प्राणायाम आसन। तो गुरु गोरखनाथ उनके आचार्य हैं, उनको भी प्रणाम है। ऐसे ही सब हमारे से जुड़े हैं, सिख भी जुड़े हैं, तो श्री गुरु नानक देवाय नमः, और ये सारे जुड़ते चले जाएंगे 5-5 बार प्रणाम करने। सर्व देवी देव्यो नमः, सर्व महादेवी महादेव्यो नमः, ये 5-5 उंगली पे प्रणाम करते चले जाएंगे। इसके बाद हमारे दादाश्री पंडित शिव नारायण दीक्षित, जो ये रामपुर नवाब हैं, इनके राज जोशी रहे। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया परिवार, उनके भी राज जोशी रहे हमारे बाबा। और वैसे उन्होंने सेना में अपनी सेवा की, और बहुत ज़्यादा ज्ञानी जिनको कहते हैं, उत्तर भारत का भी और दक्षिण भारत से भी सारा ज्ञान सीख के आए थे, तो इतने वो योग्य थे। तो उन्होंने कहा था कि कवच जो होते हैं, हर देवता के कवच होते हैं, हर देवता का स्तोत्र होगा, हर देवता का विनियोग होगा, हर देवता का न्यास होगा। ये विधि है, अगर ये सब आप करेंगे तो उसका जरूर लाभ मिलेगा। अब क्या है, हम शॉर्टकट कर देते हैं, कुछ चीज़ें करी कुछ चीज़ें नहीं करी। तो अगर विधि में जाओगे तो विधि बिल्कुल सही होनी चाहिए, और अगर विधि नहीं कर रहे तो परमात्मा का नाम लो, वो सबसे उत्तम है। कल मैं थोड़ी सी वो कथा सुनाऊंगा राजा परीक्षित की, उसमें नाम स्मरण ही सबसे बड़ा है। और अगर विधि अपनाते हो कि मुझे अब यज्ञ करना है, तो फिर पूरा भली प्रपात, हर एक सामग्री होनी चाहिए, उत्तम मंत्र होने चाहिए, है नहीं, वेद की ऋचाएँ होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, तब आपको उसका फल मिलेगा। जैसे महाराज दशरथ एक बार ही तो यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, और 4 पुत्र उनको प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि विधि सही थी। इसी प्रकार रावण परम ज्ञानी, स्वयं देवी भगवती ने उनकी प्रशंसा की है कि जब ये पूजा करता है तो कोई कभी नहीं छोड़ता, तो मैं इसका संहार कैसे करूं? जब सब चीज़ सही है तो आपको नंबर देने पड़ेंगे। तो रावण इतना परम ज्ञानी था, भगवान राम ने भी उसका संहार करने के बाद प्रणाम किया उसको। तो साथ में लक्ष्मण जी, विभीषण जी, सुग्रीव आदि थे, उन्होंने बोले भगवान आपने क्यों प्रणाम किया? बोले मैंने रावण को प्रणाम नहीं किया है, महाज्ञानी को प्रणाम किया, महापंडित को प्रणाम किया है कि आज ये संसार से चला गया। तो ये इस तरह से आएगा। तो हमारे दादाश्री ने कहा था जो देवी का कवच है, इसका हिंदी में भी अनुवाद पढ़ोगे, दुर्गा सप्तशती आती है एक पुस्तक, उसमें भी ये देवी का कवच है, सबसे उत्तम कवच है। इसमें धन धान्य, हमारे सारे अंग, हमारे सारे जितने व्यवस्था व्यवसाय, सबका इसमें सुरक्षा प्रदान की गई, शत्रुओं से भी रक्षा की गई। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी। हमारे गुरु जी कहते हैं कहीं भय उपस्थित हो जाए तो ये वाला मंत्र जपो, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाभय त्राहिमाम देवी दुष्प्रक्षे शत्रुणाम भय वर्धिनी। तो ये देवी है, तो हर प्रकार से इससे उत्तम कवच कोई नहीं है। तो एक कवच हमने इसमें शामिल कर दिया कि आप प्रातःकाल कवच चले जाएं, पूरे दिन भर सुरक्षा रहे। तो जो संस्कृत में पढ़ सके संस्कृत में, जो हमारे ग्रामीण शिष्य बने आज उनके लिए हमने इसमें हिंदी में लिख दिया है, तो वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, सबसे संस्कृत नहीं आती है। और ढूंढना चाहें तो दुर्गा सप्तशती में ये सब दिया गया है, और इसमें भी हमने हिंदी में लिख दिया अर्थ। इसका अर्थ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है कितनी कितनी बीमारियां सब हो जाती हैं दूर। इसके बाद आता है, ये पेज आ गया 26 पेज। 26 पेज पे विनियोग लिखा है। विनियोग और न्यास दो चीज़ें होती हैं कि जो हम मंत्र वाणी से तो कर रहे हैं,
लेकिन विनियोग और न्यास में क्या होता है, हम सारे अंगों में वो हमारा जो मंत्र है वो व्याप्त हो जाए, सारे अंगों सहित सारे अंग हमारे उस मंत्र को धारण करने की शक्ति प्राप्त कर ले, उसको विनियोग कहते हैं। तो उसमें आता है ओम श्रीम कृष्णाय नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः। ये मैं विधि पूर्वक बताऊंगा, सब इस समय ये पढ़ते जाएंगे, है नहीं। उससे पहले है ओम अस्य श्री राधा सहित कृष्ण मंत्र से श्री ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुप छंदा श्री योग माया सहित कृष्ण परमात्मा देवता श्री राधा सहित श्री कृष्ण कृपा प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगा। कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, कौन ऋषि हैं इस मंत्र के, है ना, किसकी हमें कृपा चाहिए, और योग माया कौन है, भगवान की योग माया। भगवान संकल्प करते हैं और योग माया क्या करती है, सृष्टि। जैसे राजेश तुम घर जाओगे कि भाई आज मूंग की दाल बनाओ, तो दाल कौन बनाएगा, ये बनाएंगे। तो वही योग माया का कार्य है, तो वही योग माया का कार्य है कि भगवान संकल्प करेंगे ऐसा हो तो योग माया उनकी सृष्टि कर देगी। तो ये योग माया है, और वो योग माया के पीछे भगवान छिपे भी रहते हैं। जैसे अब तुम घर आओगे तो अगर इनको नहीं पूछा तो कहेंगे गुरुजी नहीं है घर पे, या गुरुजी आराम कर रहे हैं। क्यों भाई राजू? तो इसलिए शिव और शक्ति, क्यों भाई, दोनों की पूजा आवश्यक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। समझ गए, है ना। इसके बाद ये योग के आसन है, ये समय समय पर वर्मा जी से हमने कह रखा है लगाते हैं, तो उस समय आ जाए तो ये सीख लें। कुछ सरल आसन है नहीं, ये आयु के अनुसार बताते हैं हम। वैसे तो योग 8 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है, लेकिन जो अब वृद्धावस्था में आ गए या आयु बढ़ गई तो उनके लिए छोटे छोटे आसन है और ध्यान की विधि है, बताएंगे। अब ये आ गया गुरु मंत्र। गुरु मंत्र इसमें हमें लिखा है 5 माला, लेकिन समय अभाव होता है लोगों पर, तो 5 माला की जगह 2 माला कर सकते हैं, है ना। तो ये 26 पेज पर ही है, 26 पेज पर 26 ये गुरु मंत्र लिखा है नीचे 26 पेज पे। 26 पेज निकालो। इसमें दूसरी तो नहीं डाली तुमने फाइल? अच्छा, पेज अलग, गुरु मंत्र निकाल लो। तो इसमें आ गया हरिओम श्रीम ऐम ह्रीम क्लीम। हरि ये हमेशा वेद की ऋचाओं में आता है, और हरि का मतलब सर्वत्र व्यापक है, जो ऐसी शक्ति जो सर्वत्र व्यापक है। ओम जो हम जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसका एक अक्षर का मंत्र है ओम। एक अक्षर है इसमें, सिर्फ वो ओम है ना। बिना इसके कोई मंत्र नहीं चलेगा अगर ओम नहीं लगाएंगे। ये क्या है, पावर सप्लाई। तो कितने भी आप पे इंस्ट्रूमेंट हो, अगर पावर सप्लाई नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा। तो ये पावर सप्लाई हो गई। फिर आ गया ऐम ह्रीम क्लीम। ऐम महासरस्वती, क्लीम महाकाली, है ना, ह्रीम महालक्ष्मी। ये तीनों शक्ति के स्वरूप है, योग माया के तीनों स्वरूप है। श्री राधा अर्जुन योग माया सहित। श्री राधा जी कौन है, आह्लादनी शक्ति है, जो हमें आनंद प्रदान करती है। जो हम जप या पूजा या भक्ति कर रहे हैं वो बोर ना लगे हमें, है ना, बोर ना लगे, नीरस ना लगे, बोझिल ना हो जाए, है नहीं। तो उसको ये आह्लाद प्रदान करती है कि हम मंत्र जपें तो हमें आनंद आए, है नहीं। ओम नमः शिवाय गए तो आनंद आए, तो वो आह्लादनी शक्ति हो गई। योग माया सहित जैसे मैंने बताया परमात्मा की है सृष्टि कारणीय शक्ति है। दूसरी आ गई कृष्णाय। भगवान का ये कृष्ण शब्द क्या है, जो सबको अपनी ओर स्वतः आकर्षित कर रहे हैं, है नहीं। भगवते वासुदेवाय, जो सब में व्याप्त हैं, सबसे ज़्यादा जिन पर ऐश्वर्य है। परमात्मा ने परम आत्मा है, हम जितनी आत्मा है उस परम आत्मा से जुड़ी हुई हैं। तो परमात्मा ने नमः नमस्कार है, क्लीम ह्रीम ऐम श्रीम ओम हरि। इसकी 2 माला कम से कम करेंगे, ठीक है। फिर एक नीचे मंत्र दिया कि जैसे हम लोग सब गृहस्थी हैं तो सांसारिक कामनाएं भी हैं, शत्रु भी हमें परेशान करते हैं, रोग शोक भी हमें परेशान करते हैं, और भी भय उपस्थित हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसकी रक्षा के लिए ये बगलामुखी जी हैं, जो 10 महाविद्याओं में एक आती है। रावण को 10 महाविद्याएं सिद्ध थी, उनमें से बगलामुखी ये हमारी कुल देवी भी रही है।
और इनकी उपासना हमारे परदादा जी ने अश्वत्थामा जी से सीखी थी। उनके हाथ की लिखी हुई अभी भी हमारे पे रखी है। तो वो यहाँ काशीपुर में एक द्रोण सागर है, तुमने नाम सुना हो, द्रोण ताल भी कहते हैं उसको। वहाँ पर अभी भी ये कहा गया है कि वो संध्या करने रोज आते। तो वो उनको पहचान गए थे, उनसे वार्तालाप किया, फिर उन्होंने सारी विद्याएं ये सिखाई। तो इनका जो सात्विक पूजा है, माता के समान पूजा करेंगे तो हमेशा ये फलदायी है और अकीलित है। ये 10 महाविद्याएं है नहीं, शंकराचार्य आदि ने ये कील दी थी ताकि इनका कोई दुरुपयोग न करे, लेकिन ये महाविद्याएं अकीलित है। तो इनका एक मंत्र है, ओम ह्रीम ला हा रा मिला हुआ है, ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम के लिए बुद्धि विनाश है, ह्रीम ओम स्वाहा। तो इसकी 2 माला करेंगे। इसमें विशेष ये रखनी है कि नहा धो के घर पर बैठ के ही ये माला करनी है, चलते फिरते नहीं करनी बगलामुखी जी की। और जो गुरु मंत्र है इसको सुबह 2 माला तो करेंगे, फिर कहीं आप यात्रा में सफ़र में कुछ समय है तो कर सकते हैं। उसमें नियम ये है कि आप कुल्ला कर लें, मुंह झूठा ना हो, और ये मन मन में गुरु मंत्र जपें। ये धीरे धीरे आपको आनंद देगा। इसमें क्या आती है, कुमारी योग निद्रा आएगी, धीरे धीरे आपको आनंद आना शुरू होगा जब जपेंगे। इसके बाद आसन मुद्रा है, ये जब सेशन लगेगा तो बताएंगे, है ना। अब वर्मा जी बताएंगे कब लगेगा सेशन। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे, हे मेरे गुरुदेव। फिर इसके बाद परमेश स्तुति है, परमेश स्तुति 31 पेज है, 31। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, हरीश बहुत अच्छी लिखी है। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना ना रहता शेष है, पाता ना जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। जैसे मैंने कहा था, जब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच जाओगे संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, है ना। नींद तो आ जाएगी। चलो ठीक है ना। ये जप लेंगे। इसमें फिर लास्ट में जप यज्ञ का महत्व लिखा है। भगवान कृष्ण गीता में क्या है, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। सारे जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ। तो जितना हम भगवान का नाम जपेंगे, मैंने पहले ही बताया, जैसे अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है हमारा, लेकिन जो हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, उसको कैसे पकड़ोगे, तो उसको जप यज्ञ पकड़ेगा। जो मंत्र है तुम्हारे, उसके द्वारा वो शुद्ध हो गया हमारे विचार, हमारे मन। तो जप यज्ञ का महत्व लिख दिया। लास्ट में थोड़े से नियम है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी बता देता हूँ। नंबर 1, जो गुरुदेव ने परमात्म तत्व को प्राप्त करने हेतु हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, तो उसके जो साधन सबसे उत्तम कौन है, भगवान नाम जप। तो एक तो है कि हम राम राम जप रहे हैं, नमः शिवाय जप रहे हैं। मंत्र क्या हो जाता है, जिसमें बीज जुड़ जाते हैं। हर देवता के बीज होते हैं, जब बीज जुड़ जाएंगे तो वो मंत्र बन जाए। वैसे भगवान नाम है, तो वो हम नित्य निरंतर उसका अभ्यास करेंगे, यथासंभव पालन। नंबर 2, अपने गुरुदेव की आज्ञा को सर्वोपरि मानना है। अब इसमें कई लोग संशय करते हैं कि गुरुदेव जी कोई उल्टी सीधी आज्ञा ना दे दें, तो ऐसा तो नहीं है ना। अब इसमें हमने इतना थोड़ा कर दिया कि जो तुम्हारी सांसारिक बुद्धि तुम्हें दी गई है, घर गृहस्थी के कार्य हैं, व्यवसाय व्यापार के कार्य हैं, जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, अपनी बुद्धि से करो। जहाँ तुम्हें लगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, उचित और अनुचित का कहीं विवेक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तब हम गुरु से पूछें। और अगर पूछ लिया तो फिर जो वो मार्ग बताएं उसी का अनुसरण करें, क्योंकि उसी में तुम्हारा भला होगा। अगर फिर अन्यथा करोगे तो नहीं। तो ये कहा गया है कि गुरु आज्ञा लेने के लिए है, आज्ञा मानने के लिए, सलाह लेने के लिए नहीं है। सलाह किनसे मिलती है, मित्र से, फ्रेंड, कि आप डिस्कस कर रहे हैं, चलो भाई तुम बताओ क्या है तुम। लेकिन जब गुरु के पास आ रहे हैं तो वो फाइनल है, जो वो कहें वही होगा। तो इसलिए उसी को मानना तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। तब लिखा है कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि, क्योंकि गुरु बहुत वर्षों तक आगे की देख रहे हैं, हम तो वर्तमान देख रहे हैं, वो भविष्य भी देख रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, है ना। तो ये हो गया नंबर 3, अपने गुरुदेव और परमात्मा में नित्य निरंतर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, है ना, ये बनाए रखेंगे।
अगर श्रद्धा प्रेम विश्वास नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। फिर चौथे नंबर पे कि जब भी समय मिले समय अनुसार भगवत चर्चा करें अथवा कथाओं का श्रवण। आपके घर में जो भी धार्मिक पुस्तक हो, गीता, रामायण, भागवत, इनको भी समय दें ताकि हम अपने धर्म के बारे में जानें। कि कहीं कोई गलत सुना रहा हो तो हम टोक दें कि भाई नहीं, रामायण में ये नहीं लिखा है ना, ये भी हो जाता है। फिर अपने गुरुदेव की कृपा से जो तुम्हें आध्यात्मिक अनुभव होंगे हैं, कभी कभी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जिन्हें कहते हैं दिव्य अनुभव, है ना, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, तो वो पहले अपने गुरु को ही बताने और किसी को नहीं। क्योंकि और किसी को बताओगे तो हो सकता है तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसे नहीं हो रहा अनुभव, वो तुम्हें हो रहा है। जैसे एक हमारे यहाँ भी आते हैं, कल आएंगे डॉक्टर विनीत गर्ग, तो उनका एक अनुष्ठान चल रहा था 21 दिन का, मैंने दिया था। तो वो पार्क में टहलते थे और कभी कभी वो मंत्र करते थे, तो उन्हें दिव्य सुगंध आई कई बार। तो ऐसी उन्होंने सुगंधी कभी नहीं देखी, ना किसी परफ्यूम की, ना अगरबत्ती, ना किसी की दिव्य। तो उन्होंने 1-2 बार उनका अनुभव किया। तो वो तुम्हें आ रही है, दूसरे को कहोगे तो वो नहीं मानेगा। तो इसलिए गुरु को बताओ, फिर गुरु उसके बारे में बताए। गुरु अगर आज्ञा दे कि चलो इनको बता दो तो बता दो। फिर यथासंभव प्रत्येक प्राणी में परमात्मा भाव रखते हुए कि हर प्राणी में भगवान है, इसलिए हम सबको अपना मानेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। व्यवहार अलग है, व्यवहार तो करोगे है नहीं कि तुम्हारे कर्मचारी भी हैं तुम्हारे नीचे, लेकिन दिल नहीं दुखाएंगे, व्यवहार कर सकते हो, है ना। फिर कहा क्या आ गया कि भगवान नाम जप और ध्यान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो भगवान का ऑफिशियल टाइम है मिलने का, है नहीं। आप कह रहे हैं कि भाई 3 से 6 में कैसे उठे हम? तब हमने थोड़ा सा कहा कि उठ जाओ, कुल्ला उल्ला कर लो, हाथ पैर मुँह धो लो, तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उस समय का सदुपयोग करो और केवल ध्यान करो। और जो ये गुरु मंत्र मैंने पीछे इसमें लिखा है, हरिओम श्री मैथिली श्री राधा अर्जुन योग माय से, इसका जप करो। फिर देखो तुम्हें 1 महीने बाद भी अच्छे अच्छे अनुभव हो। तो अगर पूरे 3 घंटे तो नहीं संभव है बैठना गृहस्थी के लिए, तो आधा घंटा कम से कम कोई सदुपयोग कर लो, चाहे फिर सो जाओ, है नहीं। लेकिन 3 से 6 में उठ जाओ, है नहीं, तो वो अध्यात्म के लिए अच्छा है। फिर अपने सदगुरुदेव और परमात्मा की चर्चा केवल सच्चे जिज्ञासु के सामने ही करें, जो भगवान को मानते हैं, हर एक के सामने ना करें, क्योंकि वो फिर निंदा करेगा, उसमें पाप तुम्हें भी लगेगा। फिर आ गया कि संसारिक कर्तव्य और दायित्व उनका समुचित रूप में पालन करते हुए परमात्मा की तरफ बढ़ो। जो तुम्हारे दायित्व हैं, जो तुम्हारी गृहस्थी है, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, है ना। क्यों भाई लकी, तबला बजाने में तो हमें आनंद मिल रहा है, लेकिन तबला बजा के क्यों भाई तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, क्यों भाई राधेश्याम, दोनों का काम हो रहा है नहीं। तो वो भी समुचित रूप में पालन करना है। जैसे दवाई बनाना तुम्हारा दायित्व है, दवाई से मरीज का भला हो रहा है, क्यों भाई वो पुण्य हो गया। तो वो सब करना है ध्यान से, क्यों भाई जगदीश हैं, तुम अगर अनाज नहीं उगाओगे तो हमें कहाँ से मिलेगी रोटी, है, तो वो भी पूरा करना। और इसके साथ साथ दायित्व पूरा करते करते परमात्मा को भूलना नहीं है, परमात्मा को जरूर याद रखना है ना। ये तो हर एक का अलग अलग कर दिया है। फिर परमात्मा के बनाए गए विधान में संतुष्ट रहना। परमात्मा ने जैसा भी विधान बनाया है, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को नौकर, किसी को राजा, तो टीका टिप्पणी नहीं करनी है कि भाई तू ऐसा तू वैसा, हमें से वो तो भगवान का विधान जैसा बनाया ठीक है। और सांसारिक और आध्यात्मिक कार्य दोनों ही बहुत ध्यानपूर्वक, सांसारिक कार्य भी और आध्यात्मिक ध्यान से करने। सांसारिक कार्य तुम गलत सलत कर दिए तो कुछ का कुछ हो जाएगा, और ऐसे ही भगवान का अगर हम कार्य करें तो वो भी ध्यानपूर्वक। फिर यथा सामर्थ्य ये लिखा है कि अपने गुरुदेव के दर्शन सेवा। वैसे तो लिखा है नित्य प्रति करें, वो संभव नहीं है, कोई दिल्ली रह रहा, कोई कलकत्ता, कोई बम्बई, वो भी संभव नहीं है। तो हफ्ते में एक बार, अगर वो भी नहीं निभ रहा है तो महीने में एक बार, और वो भी अगर नहीं हो रहा तो साल में एक बार तो जरूर करो, जिसके लिए गुरु पूर्णिमा आती है कि भैया 1 साल में तो आ ही जाओ, अपने गुरु को देख लो भैया आके, है ना, दर्शन कर लो, कुछ शिक्षा ले लो, समझ गए। बाकी सांसारिक कार्य तो चलते रहेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो कह दे मुझे फुर्सत है, फुर्सत किसी को भी नहीं है, फुर्सत निकालनी है ना।
उसके अनुसार करना है। फिर ईश्वर के द्वारा बनाए गए सनातन वैदिक धर्म में पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए उसमें जो वर्णित सिद्धांत हैं और नियम हैं उनको पालन करते रहना अपने सनातन धर्म का। तुम लोग कह रहे हो बहुत सारे नियम हो गए हैं। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप चाहे साकार है या निराकार है सब में विश्वास रखना है ना, निराकार में भी साकार में भी। साकार स्वरूप हो गए भगवान राम कृष्ण है ना, ये सब हो गए। फिर प्रातःकाल सायंकाल और सुविधानुसार गुरु मंत्र का नियमित जप करना है। गुरु दरबार के जो धार्मिक कार्य हैं है ना, जितने उत्सव है हमारे 3 तो स्थानों के उत्सव है, 1 जन्मदिन का उत्सव है, उसमें भी अपनी सुविधा अनुसार भाग ले है ना। और भाग नहीं लेंगे तो हम भंडारा किसे खिलाएंगे, क्यों भाई राजेश? तो खाने वाले भी होने चाहिए और खिलाने वाले भी होने चाहिए, दोनों ही होने चाहिए है ना, तभी काम चलेगा। तो वो आना है ना। आध्यात्मिक परमोन्नति हेतु गुरुदेव के संरक्षण में आध्यात्मिक जगत के समस्त सोपानों का है ना विधि पूर्वक पालन करते हुए अष्टांग योग भी सीखना है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी करना है। आहार शुद्धि से विचार शुद्धि होती है, तो सबको आहार शुद्धि करनी है, शाकाहार होना है। मांस मदिरा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये कोई इस्तेमाल नहीं करना है ना। अगर ये करोगे तो जो तुम माला करोगे उसका कोई लाभ नहीं होगा फिर, है ना, समझ गए। जब सात्विक हो गए तो हो गए, क्योंकि आहार शुद्धि से क्या होती है, विचार शुद्धि, फिर अच्छे अच्छे विचार आएंगे तुम्हारे। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा है, इसलिए मन वचन कर्म से किसी को हम कष्ट ना पहुंचाएं, है ना। और परमात्मा द्वारा किए गए उपकार को देवता द्वारा किए गए एवं अन्य किसी के द्वारा किए गए उपकार को सदा स्मरण रखना। भगवान ने हमें कुछ दिया है उसका हम आभार करें, देवता ने दिया है उसका आभार प्रकट करें, और किसी हमारे इष्ट मित्र संबंधी ने भी हमारे साथ कोई अच्छा भलाई की है तो हम उसको भी सम्मान दें, उसको भी याद, क्योंकि इससे परमात्मा प्रसन्न होता है। और प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का निवास है, ये याद रखते हुए किसी प्रकार का भेदभाव छल कपट ना करें, है ना। ये हो गया आज का। अब ये सब करें। जो हमने लिफाफा दिया है इसमें 2 पहनने की माला है, तुलसी की है, असली तुलसी है वो पहन लें। और हमने इसका अनुभव किया है कि 99% तो वायरल से आदमी दूर रहता है। ये अगर असली तुलसी पहने हैं तो शौच जाते समय उतार दें, और निद्रा पर जब जाएं आप शयन करने तो उतार दें इसको, है नहीं। और किसी जैसे मृत्यु संस्कार में जा रहे हैं तो अभी उतार के जाएं उसको। तो ये नियम है। 1-2 जपने की माला है, वो उससे मंत्र जप करेंगे। चित्र हैं उनको लगा के अपने उसमें रख सकते हैं, है ना। छोटा चित्र भी है बड़े चित्र भी हैं, सब वो करें। और जब भी कोई शंका समाधान है तो यहाँ भी एक मासिक सत्संग होता है, उसमें आके पूछे कि हमारे गुरुजी ये बात समझ में नहीं आ रही। मुर्दाबाद वाले मुर्दाबाद में पूछे, नैनीताल वाले नैनीताल में पूछे। और सबको यही जिज्ञासा होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें, तभी हमें सुख मिलेगा। तो आज का ये सब है कार्यक्रम हुआ।